तो गुड मॉर्निंग जी आप सभी को। अब मुकाबले आज दो हैं क्योंकि कल भी दो हुए थे और कल दो मुकाबलों में आपने देखा ही कि क्या हुआ। तो आज भाई मतलब एक जबरदस्त मुकाबला है, सीएसके आरसीबी, झंडे आप पीछे देख रहे हैं। तो ये मुकाबला है, लेकिन इससे पहले जय भाई की टीम का मुकाबला है। अब गुजरात से वो उम्मीदें रही नहीं, लेकिन मेरे को भी ये लगता है पर्सनली कि लखनऊ वो काम कर सकती है जो गुजरात नहीं कर पा रही है जय भाई की टीम। तो जय भाई लखनऊ और एसआरएच मैच से शुरू करते हैं, फिर आगे आएंगे हम आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। अब देखो एसआरएच ने एक मैच वो जीत लिया जो उन्हें लगा था कि यार हम नहीं जीत सकते, केकेआर वाला, पर जीत गए। उसमें ईशान की कप्तानी वप्तानी भी बढ़िया रही, टीम ने जैसे तैसे काम निकाल लिया। लेकिन लखनऊ मसलन थोड़ी केकेआर से मजबूत टीम लगती है और लखनऊ ने पहले मैच में कम स्कोर के बावजूद भी फाइट की। तो आप लखनऊ को किस तरीके से देखते हैं? कि देखो, आपको लगता है कि फाइट वाइट करेंगे? गई तेल लेने, फाइट वाइट करने का टाइम नहीं है। मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। और मानो चाहे मत मानो, शायद हैदराबाद वो टीम है जिसके खिलाफ कोई भी मतलब टीम जो फैंसी करेगी, क्योंकि उनके पास उस तरह की बॉलिंग अटैक नहीं है। तो हैदराबाद निश्चित तौर पे अपने घर में चाहेगी कि बैटिंग विकेट बनाई जाए और रनों का अंबार लगाया जाए। बट जितने भी रन बना ले, ऐसा हो सकता है कि वो चेज हो जाए। अब लखनऊ की बैटिंग पहले मैच में फ्लॉप रही थी बुरी तरीके से, और इस मैच में आपको करना ही होगा चेज, नहीं तो फिर वो बात हो जाएगी ना कि दो मुकाबले हार गए, जो गुजरात आज स्थिति में है। भाई मुकाबला चाहे जितना भी इंटरेस्टिंग बना लिया उन्होंने, एंड में हार गए ना। तो लखनऊ के लिए भी अब जीत जरूरी है, जीत से एक मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो बात वही बनेगी कि हारोगे, गोयनका साहब दिखेंगे, कौन कुछ भी बात चल रही होगी, बातें होंगी कि क्लास लग रही है। तो वो सब स्थिति से अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप जाओ जीतो, क्योंकि जीत में चीज़ें सही रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको परफॉर्मेंस भी करनी है। इस बार टीम भी आपके साथ है, बॉलर आपके फिट हैं, बल्लेबाजों को क्लिक करना है। पिछले मैच में अगर बैटर्स ने थोड़े से रन और दिए होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो ये चीज़ है कि भाई लखनऊ के लिए जीत ज़रूरी है, जीत के अलावा और कुछ नहीं। बाकी सारी बातें अधूरी रह जाएंगी कि बैटर नहीं चले, बॉलर नहीं चले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जीतना आपको हर हाल में पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, और क्या भाई, जीतना और पड़ेगा सबसे क्योंकि बड़ी चीज़ कि अगर हैदराबाद से आप हारते हो तो छीछा लेदर अलग होगी कि यार इनसे हार गए, वो चीज़ नहीं, वो नहीं आपको चाहेगी चीचा लखनऊ। लेदर का ज्यादा डर लग रहा है कि 2 पॉइंट्स ना मिलने का ज्यादा डर लग रहा है? भाई 2 पॉइंट्स न मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका हो जाएगा कि भाई अपने ऊपर बर्डन आप डालोगे, क्योंकि 2 पॉइंट आपके ऑलरेडी छिटक गए। पहला मुकाबला हार गए, दूसरा जैसे ही हारोगे नहीं मैं ये हो जाएगा कि यार इस लखनऊ से जो लोग उम्मीदें कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो ना लखनऊ वो टीम लग रही, वो कहेंगे यार हैदराबाद से हार गए जिनके पास बॉलिंग नहीं है। नहीं, मैं तो वो वो समझ चीज़ है। सकता हूँ जय भाई आपका पॉइंट, क्योंकि देखो अभी एज ऑफ नाउ आपके लिए 2 पॉइंट और 1 पॉइंट से ज्यादा चीजा लेदर चीज़ें वाली चीज परेशान कर हो रही रही है। है ना ऑलरेडी। वो समझ रहा हूँ मैं जय भाई, ऐसा जो मुश्किल समय आता है हर किसी की, लेकिन उससे ही निकलना है और उसी के लिए आपको लखनऊ का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो गुजरात से वो उम्मीदें है नहीं। और लखनऊ की टीम की अच्छी चीज पता है क्या है, उस दिन एटलीस्ट उस टीम ने 141 में भी फाइट की। और बॉलिंग देखो, मैं अभी भी मानता हूँ, मेरी जितनी क्रिकेट देखने की समझ रही है, बॉलिंग हमेशा आपको मैचेस जिताई है। चाहे वो लखनऊ और आप ये राजस्थान वाला मैच ले लो, रन दोनों साइड से बने पर मैच डिसाइड ही बॉलिंग से हुआ। सेम ऐसा ही दिल्ली दिल्ली 2 मैच जीती अपनी बॉलिंग के दम पर है। तो लखनऊ की बॉलिंग एसआरएच की बॉलिंग से कहीं बेहतर लग रही है, ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड जो दिखा। लेकिन अब ये है कि भाई लखनऊ करती है नहीं करती, वो डिफरेंट चीज हो जाती है। और फिर ईशान किशन की कप्तानी, खैर एक मैच और है, और वो मैच जो है वो और बड़ा मैच है। और उस मैच में तो भाई मतलब आप एल क्लासिको कह लो, कुछ भी कह लो, आरसीबी और सीएसके। अब आरसीबी को जो है भाई थोड़ा सा टाइम लग गया अपना पहले मैच के बाद, क्योंकि उनका भाई स्केड्यूल इस तरीके से है। लेकिन चेन्नई इस बीच 2 मैच हार चुकी है। तो ये मैच आप किस तरीके से देखो देखते हो? बात वही है ना, एल क्लासिको आप बोल लो, बट कायदे से अगर ऑन पेपर आप देखोगे तो सीएसके कहाँ नजर आ रही है, आरसीबी कितनी मजबूत नजर आ रही है। तो वो पीछे की हिस्ट्री, रेपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। बट आपको भी सच्चाई पता है कि सीएसके की परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में क्या रही है, और आरसीबी अपना पिछला पहला मुकाबला किस तरीके से जीती थी। तो भाई यहाँ आरसीबी क्लियर फेवरेट होगी। बट वही है कि आज की जो गुजरात के सामने आरआर थी, वो कायदे से अगर देखा जाए तो बड़ी टीम आप गुजरात को गिनोगे। या जब कोलकाता उतरी थी हैदराबाद के खिलाफ, तो हैदराबाद मतलब कमज़ोर टीम थी, बट उन्होंने मुकाबला जीत लिया। तो सीएसके को वही करना है कि सीएसके को अब भाई एक मतलब अपना एक यूनिट के रूप में परफॉर्म करना है और आरसीबी को चैलेंज करके उनको हराना है। नहीं तो क्लियर फेवरेट अगर ऑन पेपर देखोगे तो आपको आरसीबी दिख रही है। वो भले से लेगेसी सीएसके के साथ है कि 5 बार के चैंपियन है, ये है वो है, बट नहीं फैक्ट है, देखो लेगेसी लेगेसी रहती ही है, 5 बार और 1 बार में फर्क जमीन आसमान का है। पर स्टिल आज के टाइम में इस सीजन में ऑब्वियसली आप देखोगे तो आरसीबी ज्यादा बेहतर टीम नजर आ रही है ऑन पेपर। अब आरसीबी भाई उसका मुकाबला एक ही तरह का रहा है, और उस मुकाबले में हमने देखा कि भाई वो आरसीबी और एसआरएच की मतलब बॉलिंग ही नहीं थी एसआरएच की। और चेन्नई की टीम एसआरएच जैसी ही बॉलिंग लग रही
रही है भाई, वो भी 200 प्लस खाने वाली टीम बन रही है। यहाँ पर चेन्नई के लिए थोड़ी बेहतर चीज़ ये होगी कि अब टॉस उनके लिए ये क्राइटेरिया हो जाएगा कि भाई टॉस अगर आप मतलब जीत गए तो आप पहले बॉलिंग ले लो, उसमें आपकी थोड़ी बहुत भलाई है, आप चेस करना बेहतर समझ सकते हो। पर मुझे लगता है अगर इस सीज़न मतलब चेन्नई की टीम की अगर 7 बार पहले बैटिंग आती है तो पहले बैटिंग करते हुए 7 में से शायद वो 7 मैच हार सकती है, और वो कहानी हम देख ही चुके हैं, 2 बार तो देख ही चुके हैं। चेस करते हुए एक चांस है, वो भी नहीं कि बहुत आसान हो जाएगा, पता चला भाई 240 बन गए और उसमें फिर ऋतु और आपके संजू वही 2 मैच में जो बेड़ा गर्क है वही हो गया। तो ऋतुराज और संजू सैमसन जब भाई आप इनसे कितना उम्मीद करते हैं, क्योंकि यार मतलब जब संजू और ऋतु ही नहीं करेंगे तो यार फिर जो टीम के दो तब सबसे तगड़े ही बैटर थे वही नहीं करेंगे तो कैसे चेन्नई जीतेगी। और भाई जो पिछले चांस 2 बना है मैच देखो ना, इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आई है। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं दोनों से पूछे गए ना। उस टीम में और भी बैटर खेल रहे हैं, शिवम दुबे भी हैं, शिवम दुबे की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी रही, बट शिवम दुबे को कोई नहीं कह रहा है क्योंकि ऊपर से ही अगर अच्छी स्टार्ट नहीं मिली। आपके ऋतुराज कैप्टन हैं, संजू सीएसके में आए हैं जहां उनको बड़ा प्यार मिला है, लोगों ने यहां तक कह दिया कि भाई कप्तान बना देना इनको, लेकिन आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप सवालों के घेरे में आओगे। और 2 मैच हो गए हैं, 2 से तीसरा मैच अगर जैसे ही हारोगे तो फिर आपके प्लेऑफ के चांसेस भी तो होते हैं ना। और हर टीम ऐसा नहीं करेगी कि यार पहले 3-4 हार जाओ और बाद के मैचेस लगातार जीत के आप प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाओ। उसके लिए भी वो टीम में पोटेंशियल, वो परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो अगर सीएसके ये चाह रही है कि भाई टॉप 4 की अपनी दावेदारी जो है उसको मेंटेन रखें या अभी होपफुल रखें, तो उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा, नहीं तो 3-0 के बाद से प्लेऑफ जाना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। जो विराट के लिए अब क्या कहोगे, क्योंकि देखो पहला मैच में उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी, वो ऑरेंज कैप, और फिर उसके बाद और टीमों के 2-2 मैच हो गए, कई और बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। विराट कोहली इस सीजन आप देखते हो उनको ऑरेंज कैप का दावेदार, कई लोगों ने भाई प्रिडिक्शन कर दी कि भाई वो तो जी मतलब 2016 वाला भी पार कर देंगे। आप विराट कोहली के लिए कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग उनको, या फिर वो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं वही करते रहें और बाकी जो आसपास के उनके खिलाड़ी हैं वो बेस्ट देते रहें? मतलब आरसीबी तो यही चाहेगी, आरसीबी यही चाहेगी कि विराट जिस तरह मतलब जिस माइंडसेट के साथ अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, भाई विराट अब वो विराट नहीं है ना जो जिम्मेदारी की टोकरी लेके नहीं जी मुझे खेलना है, पूरा खेलना है, पूरा खेलना है। वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, हालांकि वो खेल रहे हैं लंबा, लेकिन फ्री वाले विराट कोहली हैं जो अपनी शॉटें लगा रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, चौके से ज़्यादा छक्के लगा रहे हैं। तो ये वाले विराट को सब देखना चाहते हैं। और भाई मानो चाहे मत मानो, एक टाइटल आ जाने से विराट कोहली के सिर से सबसे बड़ा बोझ हटा होगा ना। कायदे से कप्तान वो नहीं थे, रजत पाटीदार थे, बट सबसे ज्यादा उम्मीदें आरसीबी फैंस को किससे थी? विराट कोहली से। तो जब टाइटल आ गया तो उनके दिमाग से वो हट गया है कि यार टाइटल जीतना है, टाइटल जीतना है। अब वो है कि अगला टाइटल को दोबारा जीतना है, वो उनके लिए चैलेंज है। और उसके लिए वो प्रेशर नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि यार मैं एंजॉय करते हुए बाकी टीम के साथ, टीम भी अच्छी है ना, तो टीम का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो विराट जैसे खेल रहे हैं, आरसीबी तो वही चाहेगी कि वैसे खेलते रहे। हाँ, सीएसके के लिए एक चैलेंज होगा कि भाई इस फ्री फ्लोइंग विराट को कैसे रोकेंगे, क्योंकि आपके सबसे कमजोर कड़ी तो गेंदबाजी है, आप रोकोगे कैसे? नहीं तो ठीक है भाई, देखो अब है तो है एल क्लासिको, और अब एल क्लासिको में क्या बचता है, वो एल बचता है कि क्लासिको बचता है, वो तो भाई मतलब आज मुकाबले में ही पता चलेगा। और फिर अपना दिन में एसआरएच वर्सेस एलएसजी। जय भाई कह रहे हैं कि मेरे को ये रोज का टंटा गुरु टंटाल पसंद है नहीं भाई, मतलब एसआरएच से तो हारना है ही नहीं। तो आप लोग बताओ कमेंट में भाई आपको क्या लगता है। बाकी गेम चेंजर को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी दबाओ, फेसबुक वगैरह पर, टेलीग्राम वगैरह और जगह हर जगह फॉलो करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।